पर नहीं बिकेगा नॉनवेज। खाद्य उपायुक्त मानिक चंद सिंह ने किया भ्रमण। नॉनवेज बेचने वाले दुकान मालिकों को दी गई हिदायत, 7 दिन के अंदर बंद करें दुकान, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले पूर्व राज्य मंत्री मोहसिन रजा। प्रदेश में खेल विकास के लिए सौंपे 2 महत्वपूर्ण ज्ञापन। आगरा में मासूम बच्ची से दरिंदगी का मामला। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने परिवार से की मुलाकात। आरोपी को कड़ी सजा दिलाने का दिया आश्वासन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आस्था ग्रीन सोसाइटी में अटके लिफ्ट क्लब हाउस की लिफ्ट 30 मिनट तक अटकी रही। लोग भी फंसे रहे। लिफ्ट ऑपरेटर मौजूद नहीं रहने का आरोप। मैनपुरी में शादी से मना करने पर लड़की को मारी गोली। मैरिज हॉल में रिश्ता करने आए थे दोनों पक्ष। सिर में गोली लगने से घायल हुई लड़की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। सीबीएसईएफ और दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव मेंबर। मुठभेड़ में ढेर 2 पुलिसकर्मी भी घायल। वहीं मथुरा में पुलिस स्वाट टीम की बदमाशों से हुई मुठभेड़। जहां लूट की घटना को अंजाम देने वाले अरेस्ट हुए। 24 घंटे में 4 बदमाश किए गए गिरफ्तार। 2 बाइक, 1 तमंचा, 4 कारतूस बरामद। मेरठ जोन में 72 घंटे में हुई 16 मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 18 बदमाशों के पैर में लगी गोली। हत्या के आरोपी सहित 21 की धरपकड़। शामली में भी 25,000 का इनामी भी पकड़ा गया। सहारनपुर में पुलिस की शातिर वाहन चोरों के साथ हुई मुठभेड़। जहां मुठभेड़ में एक घायल सहित 2 शातिर चोर गिरफ्तार। कब्जे से हथियार और चोरी की बाइक बरामद। सेंट्रल नोएडा में फेज 2 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़। 2 शातिर बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़। 1 बदमाश घायल, दूसरा कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार। बदमाशों पर कई आपराधिक मामले भी हैं दर्ज। हमीरपुर के अपराधियों में डर का साया। बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़। जहां जवाबी कार्रवाई में बदमाशों घायल। एक साथ 2 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई। इटावा में पर्यटकों के लिए खुला इटावा सफारी पार्क। बर्ड फ्लू के चलते बंद था ये सफारी पार्क। कोविड नियमों के तहत पार्क खोला गया। आजमगढ़ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। पारिवारिक विवाद की वजह से 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक की मौत, दूसरा घायल। लखनऊ में पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पुलिस को चकमा देकर बदमाश फरार। गाजियाबाद में हरीश मल्होत्रा ने लिया अपने सपनों का आशियाना। वैशाली जज कॉलोनी में परिवार संग किया गृह प्रवेश। गृह प्रवेश के अवसर पर माता की चौकी का आयोजन किया गया। संभल में मकान में भीषण आग लगी। आग लगने के दौरान परिवार मकान के अंदर फंसा। पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलकर आग में फंसे परिवार को निकाला। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू पाया गया। अयोध्या में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। राम दरबार समेत सभी 8 मूर्तियों की गंगा दशहरा पर की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा। मुख्य अतिथि के तौर पर योगी आदित्यनाथ होंगे मौजूद। आगरा में डोकी पुलिस की बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश सूरज के पैर में लगी गोली, हुआ घायल। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान को बदमाशों ने मारी गोली। घर से 200 मीटर की दूरी पर किए ताबड़तोड़ फायर। जहां घायल अवस्था में हायर सेंटर किया गया रेफर। एसपी के कुशल निर्देशन में जालौन पुलिस का लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी। नवीन ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े डाका डालने वाले बदमाश से मुठभेड़। 24 घंटे में पुलिस की लगातार ये दूसरी मुठभेड़। मिर्जापुर में मधुमक्खियों का कहर देखने को मिला। 2 दर्जन प्रशिक्षु, 1 दरोगा घायल। 4 की हालत बेहद गंभीर। सभी घायल सीएचसी मड़िहान में भर्ती। कौशाम्बी में 6 दिन से गायब लड़कियों को पुणे से बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट से जुड़ा मामला सामने आया। लड़कियों को सऊदी अरब बेचने की थी तैयारी। मिर्जापुर में जीजा ने पकड़ा साली का हाथ। साढ़ू ने साढ़ू की धारदार हथियार से की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
उन्नाव जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्डों की दिखी दबंगई, मरीज के परिजनों के साथ में मारपीट। वीडियो सीसीटीवी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा में पैमाइश मामले को लेकर लेखपाल ने किसान को पीटा। मामला सामने आने के बाद एसडीएम सदर ने लिया संज्ञान। लेखपाल को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। तहसीलदार को जांच सौंपी गई। राजगंज में अवैध मस्जिद पर अतिक्रमण अभियान तेज। सरकारी नवीन पड़ती की जमीन पर मस्जिद ध्वस्त। स्थानीय और कमेटी के लोगों ने खुद हटाया कब्जा। प्रशासन ने नोटिस के बाद हटाया ये कब्जा। देहरादून में मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के उद्यमियों से संवाद। सीएम धामी कार्यक्रम में उद्यमियों से करेंगे संवाद। देहरादून में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम। मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। 12 जून तक देश भर में संचालित किया जाएगा। देहरादून में हरीश रावत नहीं लड़ेंगे आगामी चुनाव। पार्टी के लिए काम करेंगे हरीश रावत। हरीश रावत ने लिया जीत का बड़ा दावा। हरीश रावत को भुवन कापड़ी का समर्थन। काशीपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का नोटिस चस्पा। नोटिस के बाद कमेटी ने खुद चलवाया बुलडोजर। 40 साल पुराना गेट पर कमेटी ने चलवाया बुलडोजर। वहीं काशीपुर में मेयर दीपक बाली ने संभाली सफाई की कमान। जहां सड़क और नाली की सफाई का अभियान चलाया गया। कहा, नाले और नालियों में कूड़ा न डालें। मसूरी में देर रात गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 2 की मौत, एक घायल। एक युवक ने खाट से कूदकर अपनी जान बचाई। कानपुर में अध्यक्ष ने अपने कमरे में लगवाया ताला। ताला लगने के बाद सभासदों का प्रदर्शन। सभासदों ने कब्जे को लेकर उठाई थी आवाज। कहा, नगर पंचायत की संपत्ति पर हो रहा है कब्जा। रानीखेत में खतरे की दावत दे रहे सड़क किनारे जर्जर पेड़। काफी संख्या में पेड़ों की हालत खराब। टिहरी में स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई मिसाल हुई कायम। ब्रजमोहन सिंह ने लघु उद्योग स्थापित किया। जहां ऋण लेकर स्वरोजगार की दिशा में यह बड़ा कदम। टिहरी में 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की बैठक। नगर पंचायत अध्यक्षों ने रखी नगर की समस्या। आयोग के अध्यक्ष ने दिया समाधान का आश्वासन। देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम कमजोर। बारिश में डूब जाते हैं शहर के कई इलाके। धरातल पर नगर निगम के कार्य हुए फेल। रुद्रप्रयाग में रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर गोष्ठी। 3 सत्र में हुआ गोष्ठी का आयोजन। अहिल्याबाई का जीवन धर्म न्याय की मिसाल। वहीं चंपावत में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा। बूथ स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। जहां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा यात्रा। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का कहर। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलर्ट। जसपुर में अभी तक नहीं कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज। रुड़की में आवारा कुत्तों के काटने से लोग हो रहे परेशान। अस्पताल में भी कुत्तों का आतंक सहमे लोग। अस्पताल परिसर में कुत्तों की दहशत। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं। विकासनगर में यमुना नदी में डूबने से 21 साल के युवक की मौत। नहाते वक्त अचानक डूबकर लापता हुआ था युवक। गर्मियों की छुट्टी मनाने आया था उत्तराखंड। देहरादून में 1 सप्ताह पहले होगी मानसून की एंट्री। जहां मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर। आपदा प्रबंधन ने जारी किए दिशा निर्देश। हरिद्वार में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। शरीफी हर्बल नाम की कंपनी का करते थे इस्तेमाल। फैक्ट्री से नकली दवाइयां बनाने का कच्चा माल बरामद। पुलिस ने मौके से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। उत्तराखंड लेखपाल संघ की हड़ताल जारी। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। रामनगर में कॉर्बेट से राजाजी तक बाघों का सफर। 5 और बाघ बढ़ाएंगे कुनबा टाइगर। कॉन्फ्लिक्ट भी होगा कम।
देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी हुई तेज। भराड़ीसैंण में होगा योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देहरादून में हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा, कहा किसानों की फसलों को नुकसान। देहरादून में धामी सरकार का भ्रष्टाचारियों पर बड़ा शिकंजा। धामी सरकार ने अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति। 150 से अधिक भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे। देहरादून में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी। अस्पतालों में अलग से फ्लू ओपीडी, कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेड तैयार। अभी तक कोई भी गंभीर कोरोना केस सामने नहीं आया। हरिद्वार में कैंसर मरीजों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली या देहरादून जाने की अब जरूरत नहीं है। हरिद्वार में होगा कैंसर का बेहतर इलाज। हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा ये कैंसर अस्पताल। टिहरी में जाखड़ीधार और थोलधार जुड़ेगा। मथीला से मरोड़ा के लिए रेलवे प्रोजेक्ट। टिहरी को लगेंगे विकास के नए पंख। लोगों को मिलेगी रोजगार के अवसर। उत्तराखंड में चारधाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब। लाखों श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक दर्शन करने वालों का आंकड़ा 14 लाख के पार। देहरादून में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस का तंज। श्रद्धालुओं की संख्या में आई गिरावट। कांग्रेस के वार पर महेंद्र भट्ट ने किया पलटवार। देहरादून की चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था कब सुधरेगी? शिकायत मिलने के बाद एक्शन में देहरादून आरटीओ। सड़कों पर लगे सीसीटीवी पर रहेगी पैनी नजर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शोपिया से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। हथियार और गोला बारूद भी, उसका जखीरा भी बरामद किया गया। भारत में कोरोना केसों की संख्या 1200 के पार हुई। कोरोना से अब तक 12 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के खतरे की घंटी। शेयर मार्केट की शुरुआत रही दमदार। चंद मिनट बाद ही 400 से अधिक अंकों की उछाल। 81,816 पर पहुंचा मार्केट। निफ्टी तेजी से शतक के साथ में 113 अंक ऊपर पहुंचा। सुजलॉन एनर्जी कंपनी के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली। 67.19 से 65.50 रुपए नीचे आया। जेफरीज ने किया बड़ा दावा। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक नए युग में कर रही है प्रवेश। ब्याज दरों में उछाल, महंगाई में कोई बदलाव नहीं। निवेशकों और नीति निर्माताओं को रहना होगा सजग। सोने की कीमतों में आएगी अब तेज गिरावट। जहां अमेरिकी डॉलर में तेज हो सकती है गिरावट की वजह। एलन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पद से दिया इस्तीफा। मस्क ने सरकारी खर्च कम करने के लिए प्रयास। विवादों और मुकदमों के बीच उनकी कंपनी पर पड़ रहा भारी असर। करेंसी मार्केट में बड़ी उठापटक। डॉलर की वजह से ग्लोबल करेंसी बाजार में हलचल हुई और तेज। जून 2025 से पुराना फायर टीवी पर नेटफ्लिक्स बंद कर देगा काम। अमेरिका में यूजर्स को ईमेल के जरिए दी गई है जानकारी। बड़ी स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स का लुत्फ उठाने वाले बड़े लेटेस्ट डिवाइसेज में करना होगा अपग्रेड। जेंसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटरों पर कानूनी शिकंजा। टीआरटी ने तकरीबन 510 करोड़ की रिकवरी को लेकर कंपनी की संपत्ति बेचने पर रोक लगाई। सेबी ने इंडस बैंक के पूर्व सीईओ सुमंत कटवालिया सहित 5 अधिकारियों के खिलाफ किया बड़ा एक्शन। इन सभी को शेयर बाजार से एक कर दिया गया है बैन। सरकार की सख्ती। खाद्य तेलों की पैकेजिंग नियमों में ढील का फायदा। 500 ग्राम, 1, 2 और 5 किलो जैसे पारंपरिक पैकेजिंग साइज को एक बार फिर से किया जाएगा अनिवार्य। चीन ने अमेरिका के B-52H बॉम्बर को सबसे बड़ा खतरा माना। विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, लंबी दूरी से कर सकता है हमला। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रपति के सलाहकार अरबपति एलन मस्क ने अपने सभी पदों से दिया इस्तीफा। मस्क बोले, मेरा निर्धारित समय अब समाप्त हुआ।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, सरकार आक्रामक तरीके से चीनी छात्रों के वीजा करेगी रद्द। ये कदम खासतौर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संबंधित छात्रों को बनाएगा निशाना। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की जर्मनी की आलोचना। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी को दक्षिणपंथी चरमपंथी संगठन के रूप में वर्गीकृत करने के फैसले की आलोचना की थी। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर साल 2022 में ठंड से जमकर एक भारतीय परिवार की हुई थी दर्दनाक मौत। इस पर न्यायालय ने मुख्य आरोपी हर्ष कुमार रमनलाल पटेल उर्फ डडी हैरी को 10 साल की सजा सुनाई। शहबाज शरीफ ने कहा, हमें शांति पर एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। इससे पहले तेहरान में दिया था बड़ा बयान, कहा सभी विवादों को सुलझाने के लिए वो भारत के साथ बात करने के लिए तैयार। इजरायली सेना ने हमास के प्रमुख मोहम्मद सिनवार को हवाई हमले में मार गिराया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि की। इसे हमास के लिए बड़ा झटका बताया। बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के लोगों ने किया आंदोलन। राजधानी के सभी मुख्य मार्ग पूरी तरह से जाम। विदेशी कर्ज के बोझ और गिरते विदेशी मुद्रा भंडार के चलते पाकिस्तान की हालत पस्त। चीन अरबों का कर्ज देने को तैयार। इस डील से चीन ने खुद के लिए दोहराया फायदा किया सुनिश्चित। अब बात करेंगे खबरों की, जहां कांग्रेस पार्टी के और सांसद शशि थरूर के बीच